33 खराब हैं। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष का 2000 करोड़ रुपया बिना मतलब व्यर्थ पानी की तरह इन्होंने। तो कैसे हो आप सब लोग, मैं हूं आपका अपना राज डाबला और मेरे यूट्यूब चैनल दादा फतेहबादिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, किसानों ने एक बिल को कैंसिल कराने की जिद कह लो, चाहे उसको आप ये समझ लो, उनका जो ये हक है, और सरकार भी कहीं ना कहीं अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी पड़ी है। और हाल के ही दिनों में आप सबको पता है कि हिसार में जो किसान कांड हुआ है उसके बारे में आज फतेहाबाद ज़िले के जो माननीय पूर्व विधायक श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया जी हैं, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी टीम और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब लोगों ने आज एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में क्या क्या है, क्या क्या शर्तें हैं और क्या क्या उसमें जो है मांग रखी गई हैं, 6 महीने से ज़्यादा उसमें बताया गया है, जिक्र किया गया है कि जो किसान हैं वो बॉर्डरों पर बैठे हैं देश के, और दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, और किसानों को लेकर उसमें क्या मांग की गई है। इस समय पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया जी मेरे साथ हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि आज जो ज्ञापन सौंपा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उस ज्ञापन में किसानों की मांगों को किस तरह से जो है सरकार के सामने रखा गया है। जो अत्याचार हुए हैं हिसार में, जो हाल ही के दिनों में लाठीचार्ज हुआ है किसानों पर, उसके बारे में, पत्रकारों पर जो हमला हुआ है उसके बारे में पूरी की पूरी जो बात है वो पूछना चाहूँगा मैं बलवान सिंह दौलतपुरिया जी से। जी राम राम। राम राम कर दो सारे दर्शकों। राम राम भाई। दादा फतेहबादिया के चैनलों को मेरा सादर नमस्कार सभी साथियों को। बलवान सिंह जी, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से और आपकी तरफ से जो ज्ञापन सौंपा गया है, उस ज्ञापन में क्या क्या जो मुख्य बातें हैं, उन मुख्य बातों को जो है भूमिका दी गई। आज हमने उपायुक्त के माध्यम से महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर हमने मांग की है कि मुख्यमंत्री जी आज से 3-4 दिन पहले हिसार के अंदर एक अस्थायी अस्पताल का स्थायी उद्घाटन करने आए थे। उस अस्पताल का उद्घाटन वो वर्चुअल भी कर सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जानबूझ के हरियाणा प्रदेश की शांति भंग करना चाहते हैं, इसलिए वो दलबल के सहित हिसार की पावन धरा पे आए, धारा 144 का उल्लंघन किया, कोरोना के प्रोटोकॉल को उन्होंने तोड़ने का काम किया, निहत्थे अन्नदाता के ऊपर लाठियाँ बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े और भी तरह तरह से उनको प्रताड़ित करने का काम किया। उसी के मद्देनज़र आज हमने महामहिम के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग की है या तो हिसार प्रकरण पे मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन से माफ़ी मांगे, नहीं तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए, धारा 144 तोड़ने के लिए जो भी कानूनी सम्मत मुकदमा बनता है वो FIR दर्ज करवाने का काम करें। आपके अनुसार, कांग्रेस पार्टी के अनुसार, जो किसान वहाँ पर जो थे कहीं ना कहीं गलत थे या सही थे? क्योंकि मुख्यमंत्री तो चले गए थे, बाद मुख्यमंत्री जाने के बाद वहाँ किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री जाने के बाद ये लाठीचार्ज नहीं, मुख्यमंत्री जब तक हिसार की पावन धरा पे थे तब लाठीचार्ज हो चुका था और तरह तरह से लोगों को वहाँ से आने के लिए रोका जा रहा था, क्योंकि प्रशासन और मुख्यमंत्री कहीं एक भय के माहौल में इसका उद्घाटन कर रहे थे। और मुख्यमंत्री जब वहाँ से उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे तो एक तरफ उन्होंने आदेश दे दिया महिलाओं का सिर फोड़ने के लिए, उनकी टांग तोड़ने के लिए, अन्नदाता पे लाठी बरसाने के लिए, आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए, प्लेट गन चलाने के लिए। इस तरह की बर्बरता तो अंग्रेज़ के राज में ही शायद कभी हुई हो। जो बर्बरता इन्होंने हमारे अन्नदाताओं पे, हमारी महिलाओं पे, हमारे बुज़ुर्गों पे हिसार के अंदर की, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। और दूसरी मैं आपके माध्यम से ये भी मांग करते हैं हम कांग्रेस पार्टी के लोग कि प्रधानमंत्री राहत कोष से जो 2000 करोड़ के जो वेंटिलेटर खरीदे गए थे उनमें से 98% वेंटिलेटर ख़राब स्थिति में हैं, उनकी भी प्रधानमंत्री को जांच करानी चाहिए, क्योंकि इनमें से 30,000 वेंटिलेटर उस कंपनी ने बनाए थे
जिसको कभी मेडिकल लाइन की सिरंज भी बनाने का अनुभव नहीं था। इसलिए साबित होता है कि इस 2000 करोड़ में बहुत बड़ा घालमाल किया गया है। और हमारे अग्रवा मेडिकल की बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री राहत कोष से 35 वेंटिलेटर शायद आए थे और उनमें से 33 खराब हैं। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष का 2000 करोड़ रुपया बिना मतलब व्यर्थ पानी की तरह इन्होंने बहाने का काम किया है। अगर प्रधानमंत्री जी वास्तव में इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे तो इसके अंदर बड़े बड़े घोटाले उजागर होंगे। लाठीचार्ज करने का कहीं ना कहीं ये कारण जो है पुलिस ने बताया है कि जो हमारे डीएसपी हैं हिसार के, उनके ऊपर जो है किसानों ने पहले हमला किया, हमारी गाड़ियां तोड़ी गई। कहीं भी अन्नदाता हमला नहीं कर सकता क्योंकि अन्नदाता तो निहत्थे थे जी। वो तो मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए वहाँ पे आए थे। और जो ये मनगढ़ंत बातें पुलिस की तरफ से डीएसपी ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का काम किया, पहले अन्नदाता ने हमला किया, ये सरासर झूठ है, निंदनीय बात है। पुलिस की तरफ से जो बर्बरता की गई वास्तव में वो निंदनीय है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को और डीजीपी हरियाणा को सबको ये भी पता है कि अभी जो लॉकडाउन है वो पूरे हरियाणा में और पूरे देश के अन्य अन्य राज्यों में भी, पर मैं अपने शहर की बात करूंगा। अपने शहर में जो दुकानदार हैं, जो अन्य व्यवसाय करने वाले लोग हैं, किस तरह से जो है अवहेलना हो रही है लॉकडाउन की, वो चाहे लोगों के द्वारा हो चाहे सरकार के द्वारा हो। जी मंत्री जी, आपके क्या विचार है इसके बारे में? लॉकडाउन सिर्फ आम व्यापारी को और छोटे दुकानदार को मारने के लिए, दिखाने के लिए लॉकडाउन है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जनता जनार्दन वैसे ही घूम रही है क्योंकि सरकार के सभी कार्यालय खुले हुए हैं, सरकार की रजिस्ट्रियाँ खुली हुई हैं, सरकारी बस धड़ल्ले से चल रही है। अगर कोई बंद है तो छोटे दुकानदार की दुकान बंद है, छोटे व्यापारी का व्यापार बंद है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि आप शादी 11 आदमी बुला के शादी कर सकते हैं। अब शादी करने वाला शादी करेगा कैसे? जूतों की दुकान बंद है, रेडीमेड कपड़े की दुकान बंद है, हलवाई की दुकान बंद है, दर्जी की दुकान बंद है, सुनार की दुकान बंद है। जो चीज़ें हमें शादी में चाहिए वो सभी के सभी दुकानें बंद हैं, तो शादी होगी कैसे? इसलिए मुख्यमंत्री को गरीबों के हितार्थ लॉकडाउन में ढील देनी चाहिए। एक दिन एक लाइन खोलें, ऑड और इवन के हिसाब से भी इनको दुकानें खोलने की परमिशन देनी चाहिए ताकि गरीब आदमी भी कमा के रोटी खा सके। और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से, बिजली मंत्री से ये भी मांग करता हूँ कि प्रत्येक दुकानदार का, चाहे छोटा दुकानदार है चाहे बड़ा दुकानदार है, 2 महीने का कम से कम बिजली का बिल माफ़ किया जाए। अब शटर के नीचे से बिजली डिपार्टमेंट के लोग बिल अंदर दुकान के डाल रहे हैं और उसके अंदर 13/5 की तारीख लास्ट डेट वो बता रहे हैं। अगर उस तक आपने बिल नहीं भरा तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी बताएं, जब दुकान बंद है तो दुकानदार बिजली का बिल कैसे वहन कर पाएगा? इसलिए मुख्यमंत्री को दरियादली दिखाते हुए छोटे दुकानदारों का और छोटे व्यापारी भाइयों का 2 महीने का कम से कम बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए और लॉकडाउन में ढील देनी चाहिए। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक सभी दुकानें खोलनी चाहिए ताकि आम आदमी भी इस महंगाई के दौर में कमा के रोटी खा सके। बड़ा बयान जो मंत्री जी ने दिया है, जिसमें दुकानदारों का 2 महीने का जो बिजली का बिल भी है माफ़ करने की जो मांग है वो की गई है। अन्नदाता पे कि भी अन्नदाता की आवाज़ को आप लाठी और गोली से दबा नहीं सकते क्योंकि ये कृषि काले कानून किसान की डेथ वारंट के समान है। अगर ये काले कानून निरस्त नहीं होते हैं तो आने वाले दिनों में किसानी ही नहीं, आने वाले दिन हमारी नस्लें भी खतरे में पड़ जाएंगी। इसलिए किसानी को बचाने के लिए, हमारे हरियाणा प्रदेश को बचाने के लिए, भारतवर्ष को बचाने के लिए कृषि कानून जितने जल्दी निरस्त हो जाएं उतना ही हमारे भारतवर्ष के हित में है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये लाइव विचार आप सुन रहे थे मेरे साथ हरियाणा के फतेहाबाद शहर के जो पूर्व विधायक है श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया जी। उन्होंने जो आज कांग्रेस के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है उस ज्ञापन में जो किसानों की मांग को सबसे ऊंचा रखते हुए आज और मुख्यमंत्री हरियाणा के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की गई है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।